भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर माता। अब माता जी तो आदर के साथ मिली, परंतु भगिनी माने बहन मिली बहुत मुस्काता। अब बहनें जो थी हंसी उड़ाते हुए बोली, अरे वो भंगेड़ी बाबा कहाँ है? दूसरी बहन बोलती, अरे तुम पूछ के आ रही हो, भंगेड़ी बाबा तो जब नाम ही भंगेड़ी है तो भांग पी के कहीं पड़े होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, पड़े नहीं होंगे, पता नहीं क्या कर, कपड़े लेते तो पहनते नहीं, शमशान में पड़े रहते, घर भी नहीं। हंसी उड़ा रही उनकी। सती जी ने यही समझाते हुए, जीजा साली का रिश्ता है, हंसी मजाक तो होती है, कुछ नहीं बोली। माता से गले लगी और जब कोई बोला नहीं तो उनको संदेह हुआ कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यज्ञशाला में गई, लिंग यज्ञशाला में जाकर के सारी वेदियों को देखा, वास्तुमंडल देखा, सर्वतोभद्र देखा, नवग्रह मंडल देखा, पंचलोकपाल देखा, षोडश मातृका, चतुर्षष्टि लोकनी, सारी वेदियां देखी, परंतु लिंग तो भद्र कहीं है ही नहीं। शिव जी का आसन कहीं है ही नहीं। जब शिव जी का आसन नहीं देखा तो समझ गई कि ये तो सब इसीलिए हो रहा है। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, हे दक्ष, तू पिता कहलाने के लायक नहीं है, तुझे पिता कहूं तो कहूं कैसे? जो तू शिव जैसे माने कल्याण से दूर हो रहा है, इसका कारण तो तू स्वयं है। तू द्वेष करता किससे है? कल्याण से। और जब कल्याण से द्वेष करता है तो तेरा कल्याण हो कैसे सकता है? तू पिता कहलाने के लायक नहीं, और मैं इस शरीर को भी रख नहीं सकती, क्योंकि ये शरीर तो तूने दिया है। फिर मैं ये शरीर अपने पास कैसे रख सकती हूँ? मैं यहाँ से लौट के गई और कहीं मेरे प्राणनाथ पति ने मुझे दाक्षायणी या दक्ष पुत्री कह के बुला दिया, मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊंगी। उस समय मरना, उससे अच्छा तो अभी मर जाती हूँ। हुंकार नाम की, ओमकार नाम की तेजाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया तो नंदीश्वर आदि जो थे बहुत परेशान हुए और वहां पर एक शाला में हड़कंप मचाने लगे। और जब हड़कंप मचाने लगे तो देवताओं ने उनको मार मार के भगा दिया। नंदीश्वर पैदल पैदल जा रहे थे। इधर ये बात नारद जी को पता चली। नारद जी आकाश मार्ग से जाने वाले। अब नारद जी का एक और दूसरा सिद्धांत है। बोले क्या? नारद हमारा नाम है, झगड़ा कराना काम है। अब रास्ते में पता चला कि सती जी का दहन हो चुका है। दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास गए। नाथ नाथ नाथ, माता को मार दिया, माता को दक्ष ने मार दिया। जैसे सुना माता को दक्ष ने मार दिया, अरे नारद क्या हुआ? अरे आपको अभी तक पता ही नहीं, इधर देखो तो दक्ष को क्या हुआ। माता कितने स्वभाव की, सरल स्वभाव की थी, उस माता को अभी दक्ष ने मार दिया। जैसे पता चला कि अब सती जी संसार में नहीं रही, उन्होंने अपनी जटा में से एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटका। उससे एक कृत्या उत्पन्न हुई। उसमें से कृत्या से एक पुरुष बना और पुरुष एकदम शिव जी के समान तेज वाला था। उसने पूछा अहम किम करोमि? बोले भद्र भद्र जाओ, दक्ष का जो यज्ञ है उसका विध्वंस कर दो। जब उसका नाम उससे कहा वीरभद्र, तुम जाओ, तभी से उनका नाम पड़ गया वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय।
जब वीरभद्र उनका नाम पड़ा और उन्होंने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, दक्ष का जो यज्ञ है उसका विध्वंस कर दो। सारे शिवगढ़ इकट्ठे हुए और दौड़ते दौड़ते इस गति से जा रहे हैं, चारों दिशाओं में अंधेरा हो गया। जब चारों दिशाओं में अंधेरा हो गया तो सब आपस में बात कर रहे हैं। यज्ञशाला में जो ऋत्विज लोग हैं सब आपस में बात कर रहे हैं कि अंधेरा कैसा, क्या ये गोधूली का समय है? दूसरे लोग कहते हैं अरे गोधूली तो तब होती है जब शाम को गऊ चर के वापस लौट कर आती हैं और उनके खुर से जो खुर से जो धूल उड़ती है और उस धूल से जो अंधेरा होता है उसे गोधूली कहते हैं। और ये तो अभी 2-2:30 बज रहे हैं, दोपहर में गोधूली कैसे हो सकती है? यज्ञ पत्नियां बोलती हैं कि ये कहीं कुछ और नहीं, शिव जी के अपमान का ही फलस्वरूप है। बातें हो ही रही थी, इतने में ही वीरभद्र वहां पर आ जाते हैं और यज्ञ मंडप को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। देवताओं को मार मार के भगा दिया जाता है और जो 4 ऋषि थे, 4 लोग थे, उनको पकड़ लिया। पूखा ऋषि को पकड़ लिया, भगदेवता को पकड़ लिया, पूखा ऋषि को पकड़ा, भगदेवता को पकड़ा और भृगु ऋषि को भी पकड़ लिया। और जो दक्ष था उसको स्वयं वीरभद्र भगवान ने पकड़ लिया। अब बोले इनको तो इनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। नंदीश्वर से पूछा गया कि भगदेवता क्या कर रहे थे, इनका अपराध क्या है? बोले जब देवता लोग मुझे मार के भगा रहे थे तब ये आंखों से इशारा कर रहे थे, वो बच गया, वो बच गया, उसको मारो, उसको मारो। बोले आंखें ज्यादा मटका रहे थे, दोनों उंगलियां आंखों में डाली, दोनों गटकियां बाहर निकाल ली। अब आई भृगु ऋषि की वाली, बोले ये क्या कर रहे थे? बोले जब हम लोग मारे जा रहे थे तो बड़े प्रसन्न होकर डांडी पर हाथ फिरा रहे थे। बोले डांडी पे हाथ फिराने का बहुत शौक है, आदत पड़ गई है, अभी इस आदत को दूर करना पड़ेगा। डांडी पकड़ी, एक झटका दिया, डांडी भी दूर हो गई। अब भृगु ऋषि का नंबर बात पीछे गया। अब आगे आए पूखा ऋषि, बोले ये क्या कर रहे थे? बोले जब हम लोग मारे जा रहे थे बहुत खिलखिला खिलखिला के दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। बोले दांत बहुत दिखा रहे थे, एक मुक्का दिया 32 पेट में। अब बोले जो दक्ष बचा है इसके साथ में क्या किया जाए? नंदीश्वर बोले मैंने इसको दक्ष को साप दिया था कि इसके शीश के जगह बकरे का शीश लगेगा। बोले बकरे का शीश तभी लगेगा जब ये शीश हट जाएगा। शीश को काटने लगे पर शीश कटा ही नहीं, क्योंकि वो संकल्प लेकर के यज्ञ में बैठा था, भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। बोले ऐसे नहीं तो दूसरे रास्ते से, जैसे बकरे की बलि दी जाती है वैसे यज्ञ कुंड में गिराया और जैसे बलि दी जाती है वैसे उसका शीश धड़ से अलग कर दिया और धड़ की आहुति दे दी। इधर देवता लोग दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे, भगवान के पास जाकर के क्षमा याचना करते हैं। बोले बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी बोले वहां रबड़ी चाटने गए ही क्यों थे? जब मैं नहीं गया, विष्णु भगवान नहीं गए, शिव जी भी नहीं गए, तुम वहां करने क्या गए? लपसी अच्छी लगती है, अब समेटो। बोले पिताजी बचाइए। बोले मैं तो बचाऊंगा ही, पिता का कर्म ही है अपने पुत्रों की रक्षा करना। ऐसा करो शिव जी के पास चलो, उनसे क्षमा याचना करो। बोले कहीं वो क्रोधित हुए और मुझे भस्म कर दिया तो? बोले परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो, कहीं पर छिप जाना, मैं जब देखूंगा उनसे बात करूंगा, जब लगेगा कि हाँ माहौल सही है तो मैं इशारा कर दूंगा, तुम लोग आके चरणों में लेट जाना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे, उनको समझाने लगे जो हुआ सो हुआ, सब भगवान की मर्जी है, विधाता ने जो लिख दिया वो तो होगा ही। यज्ञ को पूरा करो, यज्ञ को पूरा करने से संसार में प्रलय नहीं आएगी, और यदि यज्ञ को पूर्णाहुति नहीं मिले तो संसार के सारे नियम बदल जाते हैं। इसलिए आप उस यज्ञ की पूर्ति कीजिए। बोले आप सही कह रहे हैं, ये सब तो समय का ही फेर है। अब जब बातें में मिठास आने लगी, बोले हाँ अब ये कुछ अनुचित नहीं करेंगे। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा कर दिया कि हाँ अब आ जाओ। देवता दौड़ते दौड़ते आए, चरणों में गिर गए और बोलने लगे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और
निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। तालियां। और उनका डमरू है, बहुत अच्छा सुंदर ध्वनि बजता है। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाने वाला कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और शंभुनाथ तुमसे निराला कोई और नहीं, क्योंकि क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। बोले हे नाथ, आप ही सब कुछ हैं। इस संसार में दिखने में तो सब अलग अलग लग रहा है। ये गाय, ये भैंस, ये खंबे, ये पेड़, ये पौधे, ये सब अलग अलग लग रहा है। लेकिन तुम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम होता स्वयं। तुम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम होता स्वयं। तुम मंत्रा समद्धर्मता। तुम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम होता स्वयं। त्वं सदाश्रित्व जो दंपदी देवता। त्वं सदाश्रित्व जो दंपदी देव। अग्निहोत्रं तथा सोमयाज्यं पशो। अग्निहोत्रं तथा सोमयाज्यं पशो। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं। त्वं मंत्रः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सह स्वयं। तुम ही यज्ञ हो, तुम ही आहुति हो, तुम ही सामग्री हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही यज्ञ मंडप हो। जो कुछ भी है सब तुम हो। बताया ना, हे हरि नाम का आधार। संसार में कुछ नहीं, बस हरि ही हरि है, और बाकी सब मिट्टी के खिलौने। बताया था ना कल, मिट्टी। और ये मिट्टी का खिलौना कहाँ जाने वाला है? कहाँ? राधे राधे। मोबाइल वाली माता जी कृपया मोबाइल बंद कर लें। ये मिट्टी के खिलौने हैं, इनको कहाँ जाना है? मिट्टी में। हाँ, तो कथा में ध्यान रखिए। जो लोग पैर फैला के बैठे हैं, पैर अंदर कीजिएगा। 32 प्रकार के सेवा परार्थ होते हैं। भगवान का अपमान उसमें से एक है। भगवान के सामने पैर ऐसे करके दरिद्रासन होता है। भगवान के सामने तम्बाकू खाना, ये सब उसी में आते हैं। तो कृपया कर ध्यान रखिएगा। सुखपूर्वक आसन पर बैठ करके भगवान में मन लगाइएगा।
आगे चल के सती जी का जब दहन हुआ, यज्ञ का जो दक्ष का यज्ञ था उसकी पूर्ति हुई। इसके बाद में शिव जी समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। इधर सती जी हिमाचल के यहाँ पर जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में। नारद जी वहां पर पहुंचते हैं, पार्वती का हाथ दिखाया जाता है। बोले इनका हाथ देखो, बोले सब कुछ सही है, बस एक ही कमी है। बोले क्या? इनका जो पति है वो नंगा होगा, भिखमंगा होगा, तन पे एक वस्त्र नहीं होगा, खुद का घर नहीं होगा, दिखने में एकदम नंगा। बोले कुछ इसके पास होगा नहीं। बोले जब ऐसा ही होगा, दिगंबर होगा, तो फिर अच्छा क्या है उसमें? अब आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा, बस एक कमी है इनका पति ऐसा ऐसा होगा, तो फिर अच्छा क्या है? बोले आप परेशान ना हो, जो भी गुण हैं सबके सब गुण शिव जी से मिलते हैं। यदि आपकी पुत्री शिव जी की आराधना करेगी तो भगवान की पत्नी बन जाएगी। इधर जी जो शिव जी की पत्नी सती जी थी, मरने से पहले उन्होंने भी एक प्रार्थना की थी, जब भी मैं कोई भी जन्म लूं, हे परमात्मा आप में मेरी प्रीति बनी रहे, आप में मेरा अनुराग बना रहे। आगे के समय में पार्वती बनी और सब शिव जी के साथ में विवाह हुआ। अब शिव जी का जब विवाह हुआ, पहले तो शिव जी समाधि में बैठे थे। बताया आपकी पुत्री सब तपस्या करे, तो सब तपस्या करते करते अपर्णा बन गई। अपर्णा का मतलब सब कुछ त्याग दिया, पत्ते खाती थी सूखे। समाधि की जब भगवान की समाधि खुली नहीं थी और वो तपस्या कर रही थी, अब भगवान तो समाधि में बैठे, दर्शन देने कौन जाए? कठिन परिश्रम करती रही और कठिन परिश्रम करते 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 पत्ते खाने शुरू किए। पत्ते के बाद में वो भी त्याग दिए। जब पर्ण को भी छोड़ दिया तब क्या बनी? अपर्णा। इसीलिए इनको अपर्णा कहते हैं। शिव जी के जो अनुयायी हैं उन्हें पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है। नारद सनकादि आदि ऋषि सप्त ऋषि आदि आए और शिव जी को समझाया। शिव जी की समाधि खुलने के लिए कामदेव को आगे रखा और कामदेव, कामना तो जानते हैं कितनी गंभीर होती है, परंतु शिव जी ने उस कामना को भी जीत लिया। जैसे ही नेत्र खोले कामदेव नष्ट हो गए। कामना की पत्नी रति, रति का अर्थ समझ रहे हैं? किसी में रति कर लो, रत जाओ। एक बाहर जैसे मान लीजिए गाड़ी खड़ी है, इसको सोचने में रति लगा दो, इसी को सोचते रहो, तो हमारे अंदर कामना अपने आप आ जाएगी। कामना की पत्नी है रति। अब रति रोती रोती आई, हे नाथ आपने क्या किया? बोले परेशान ना हो, जब कृष्ण अवतार होगा तब प्रद्युम्न के रूप में आपके पति आपको मिल जाएंगे, परेशान मत हो। और तब तक के लिए ये कामदेव सबके मन में, सबके शरीर में, संसार में जिंदा ही रहेंगे। आज कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके अंदर कामना ना हो। रति को सांत्वना दी। इसके बाद में सप्तऋषि उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद में बताते हैं ऐसी ऐसी बात है, अपर्णा आपकी विवाह के लिए ऐसी ऐसी बात है। सप्तऋषि बताते हैं कि वो कोई और नहीं सती जी हैं। बोली ऐसी बात है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, जाइए आप हिमाचल को बता दीजिए, ऐसे ऐसे समय पर ऐसी ऐसी तारीख को हम विवाह की बारात लेकर आएंगे। अब सभी लोग बारात की तैयारी में लग जाते हैं। अब सबके पास निमंत्रण पत्र जा रहा है। जब निमंत्रण पत्र गया तो बोले अब कोई कहता हम अपाचे से जाएंगे, कोई कहता मैं तो स्प्लेंडर से ही ठीक हूँ, कोई कहता नहीं मैं तो ओडी से नीचे चल ही नहीं सकता, दूसरा कहता मैं मर्सिडीज से जाऊंगा। संसार में वैसे ही भगवान के जमाने की बात है, कोई भैंसे से चलता था, कोई गरुड़ से चलता। अब यमराज भैंसे से चलते हैं, अब उसको रगड़े जा रहे हैं। बोले अब भले ये काला है फिर भी इतना रगड़ो ये गोरा हो जाए, आज सबसे अच्छा यही दिखेगा। भगवान अपने गरुड़ को रगड़ने में लगे हैं, रगड़े जा रहे, रगड़े जा रहे। नाना वाहन नाना भेसा। अब बारात तैयार हुई। अब बारात कैसी है? नाना भेसा। जाने कितने प्रकार के भेष हैं। किसी के एक सर तो किसी के हजारों, किसी के एक भी नहीं। किसी का एक पैर, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई बिल्कुल मेरे जैसा समझिए तो मेरे जैसा है। अब भगवान और देवता इंद्रादि आगे आए। बोले ये बारात देख रहे हो, यदि इनके साथ में गए तो भोजन भी नसीब
नहीं होगा। अब शिव जी बोले चलूं मैं भी, क्यों आपका मन नहीं है? नहीं, आप लोग चाहें तो आप लोग जाइए और शादी करके ले आइएगा। बोले वहाँ दूल्हा लगता है, दूल्हा आप लोग बन जाए। अरे दूल्हा तो वही बनता है जो जिसके साथ विवाह होता है, तो मुझे भी चलना पड़ेगा क्या? बोले आपको भी चलना पड़ेगा, तो चलो। बोले ऐसे ही चलेंगे, एक वस्त्र शरीर पर नहीं, विवाह करने चल दिए। बोले तो क्या करना पड़ेगा? बोले पहले ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। बोले ब्यूटी पार्लर का? बोले पता नहीं। बोले ब्यूटी पार्लर में कुछ होता है क्या? हाँ तो वो यहीं कर दो। बोले क्या करते हैं? बोले पाउडर लगाते हैं। अच्छा तो यहीं लगा दो। बोले पाउडर होता कैसा? बोले सफेद सफेद होता है। मसाले में गए और जो भस्म होती है सफेद सफेद लेकर के आए। अब सब लगाते हैं, महाराज जी नहाते हैं, भस्म से नहा लिए। बोले पूरे सफेद। बोले सबका तो मुंह गोरा होता, आप तो पूरे गोरे हो गए। बोले ठीक। और क्या करते हैं? बोले बारात में जाते हैं तो मोहर लगाते हैं। तो बोले वो कैसा होता है? बोले नीचे से ऊपर तक ऊंचा होता है। बोले कैसा होता है? बना दो। अब जो जटाएं थी गूंथ गूंथ करके ऊंचा सा मुकुट बना दिया। और क्या करते? बोले आगे ऐसे मस्तक पर उसको क्या बोलते हैं? मौरी, उसको भी लगाते हैं। बोले उसको भी लगाना, वो कैसी होती? बोले एक धागा बंधा होता, उसमें लड़ियां लटकी होती। बोले लटका दो ऐसे ही। अब बोले धागा कहाँ से लाए? सांप रेंग रहे थे, सांप को पकड़ा ऐसे बांध दिया और छोटे छोटे सांप आगे लटका दिए। बोले ये मोर हो गया। और क्या करते? बोले कुंडल भी कुछ लोग पहनते हैं। बोले कुंडल कहाँ से लाए? अब बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू आगे से मुख उसका ऐसा होता दबा तो दबा रह जाए, उसको ऐसे पकड़ के दबा दिया। बोले अब बिच्छू तुम यहाँ से हट, हिलना नहीं। और क्या करते हैं? बोले शेरवानी कोई पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। बोले ये क्या होता है? बोले कपड़े होते हैं। अच्छा तो मुझे ही पहना दो। लाऊं कहाँ से? वहीं बगल में एक बाघाम्बर पड़ा था, मरे हुए शेर की खाल, उसको लपेट। अब जैसे ही लपेट रहे हैं तो वो नीचे गिर जा रहा है। अब बासुकी नाग उसको बुलाया, उसको बाघाम्बर को रख करके कमर पे बासुकी नाग से बांध दिया। बोले बासुकी सारी इज्जत तेरे हाथ में, कोई कुछ भी करे, कितना भी नाचे, लेकिन तू अपनी जगह से मत हिलना। अब बारात चलने लगी। इधर देवता लोगों को पता चला कि इनके साथ जाएंगे तो भोजन भी नसीब नहीं होगा। देवता लोग आगे निकल गए। अब वैसे भी बंगेड़ी अंगेड़ी खाने वाले वैसे भी, अब जो बारात वाले आपने देखा होगा, जो कुछ नहीं खाते वो तो आराम से गाड़ी में बैठे रहेंगे, दारू वारू नहीं पीते, गाड़ी के साथ हम पहुंच जाएंगे। और जो दारू पीते हैं वो मीटिंग करके बोली इस वाली गाड़ी में बैठना बढ़िया रहेगा, अलग से गाड़ी में बैठ जाएंगे इकट्ठे होके। सारी गाड़ियों को जाने दो, रास्ता तो पता ही है, ठेका जहां पर मिला बोले बस यहीं भैया रोक लो। अब गाड़ी वाला भी क्यों ना रोके, उसे भी एक पैक मिलने वाला था। बोले हाँ ठीक है मैं रुका। वहीं पर दारू पीने लग जाते हैं। दारू पीने के बाद फिर बाद में आते आराम से, सबसे पीछे वही पहुंचते हैं। अब यहाँ भी बारात में जो भंगेड़ी लोग आराम से पीछे पीछे आ रहे हैं, देवता लोग आगे निकल गए। अब गांव में जब बारात पहुंची हिमाचल के यहाँ पर, अब सभी लोग देख रहे हैं। अब इंद्र पर दृष्टि पड़ी तो इंद्र तो इतने अच्छे दिखने वाले देवताओं के राजा, बोले क्या आप ही दूल्हा है? बोले नहीं मैं दूल्हा नहीं, मैं तो बाराती हूँ। दूल्हा तो अभी पीछे है। बोले जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब इतनी बढ़िया व्यवस्था देखी, हाँ इतने सुंदर लोग आए हैं, दे लड्डू दे छेना, चलने दो, नाश्ता पानी खूब कर रहे हैं। बारात जब आगे बढ़ी तो पीछे चल रहे आराम से भगवान अपने गरुड़ पर। अब उनका तो रूप ही निराला है। उनको देख करके बोले आप ही दूल्हा है? नहीं मैं दूल्हा कहाँ से?